सीतापुर भारत के किसी कोने में छुपा एक छोटा सा गांव। गांव में रहने वाले कुछ 1250 लोग ज्यादातर खेती बाड़ी ही करते हैं। समय शायद इन किसानों की परीक्षा ले रहा है। एक तो उधार में डूबी जिंदगी और फिर हर साल कम उपज। रामू, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बस एक जमीन थी तो रख दी गिरवी। अरे मोहन भैया, साहूकार नत्थू के पास जमीन गिरवी रखने का मतलब है अपनी जमीन को हमेशा के लिए खो देना। राम राम भाई। बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ दो चार बातें कर सकता हूँ? कौन हो भाई? तुम यहाँ के तो नहीं लगते। जय सिंह, किशन लाल जी का भांजा हूँ, उन्हीं के यहाँ पे ठहरा हूँ। अलीपुर गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, आओ भाई बैठो। और बताओ, क्या अलीपुर के हालत भी ऐसे हैं? यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीज महंगे, उर्वरक महंगे, पानी की किल्लत और ऊपर से ये मौसम की मार। जितनी भी मेहनत करो उसके बराबर उपज होती ही नहीं। और ऊपर से ये कीटों की वजह से हर बार सारी फसल खराब हो जाती है। पता नहीं इतने महंगे से महंगे कीटनाशक छिड़कने के बावजूद पूरी तरह कीट नियंत्रण में नहीं मिलते। अब छोटा किसान करे तो क्या करे। और इन सब पर साहूकार नत्थू की परेशानी हम सब की जमीन पर ऐसे सांप की तरह कुंडली मार के बैठा है। हर साल फसल खराब हो जाती है और हम नत्थू का कर्जा दे नहीं पाते। अरे भाई, कुछ साल पहले मेरे गांव का भी यही हाल था, लेकिन फिर मुझे मिला जीतू और एप्सा 80। साइटी, ये कोई उर्वरक है? अरे नहीं भाई, ना तो ये कोई उर्वरक है और ना कीटनाशक। आसान शब्दों में कहूँ तो एप्सा 80 एक ऐसा बहुउद्देश्यक गुणवर्धक स्प्रे है जो कीटनाशक, फफूंदीनाशक, निष्पत्रक और पर्णीय उर्वरकों के घोल में मिलके इनकी कार्यशीलता को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी फसल, फल और सब्जियों में लगने वाले कीटों, रोगों और खरपतवार में अच्छी रोकथाम होती है, जिसकी वजह से आपकी फसलों की पैदावार में भारी बढ़ोतरी होती है। अरे भैया, बहुत देखे ऐसे उत्पाद। रामू, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, पर अब नहीं। एप्सा 80 एमवे कंपनी का एक बेहतरीन उत्पाद है। एमवे दुनिया की एक मशहूर कंपनी है जिसके कई उत्पाद दुनिया के अन्य देशों में अपनी गुणवत्ता और क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अरे वाह, मैं ऐसे थोड़ी ना तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगा। अरे भाई, हम तो अपने खेतों में केवल माने हुए कृषि संस्थानों द्वारा प्रमाणित या सुझाए गए उत्पाद ही इस्तेमाल करते हैं। और फिर तुम्हारे पास एप्सा 80 का कोई प्रमाण है? रामू भाई, पिछले 4 दशकों से दुनिया में 70 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय और कृषि संस्थानों में एप्सा 80 का परीक्षण कई फसलों पर विभिन्न प्रकार की जमीनों और भिन्न भिन्न कीटनाशकों के साथ किया गया है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हर बार पहले से बेहतर नतीजे मिले। हमारे अपने देश के बारे में जानकारी है क्या? बहुत सारी कृषि संस्थानों और माने हुए विश्वविद्यालयों ने एप्सा 80 का प्रयोग अलग अलग फसलों के साथ किया है। आइए उनके परिणामों पर एक नजर डालते हैं। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में एप्सा 80 का उपयोग कीटनाशकों के साथ धान की खेती पर किया था तो पैदावार में 40% तक की बढ़ोतरी हुई। जब जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने एप्सा 80 का उपयोग खरपतवार नाशकों के साथ गेहूं के खेती पर किया तो पैदावार में 18.7% तक की बढ़ोतरी हुई। जब विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय ने एप्सा 80 का उपयोग कीटनाशकों के साथ प्याज की खेती पर किया तो पैदावार में 12.5% तक की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह कई और जानी मानी कृषि संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने जब एप्सा 80 का इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छे परिणाम पाए गए। वाह, ये तो काफी अच्छे परिणाम है। परिणाम अच्छे तो दाम भी ज्यादा। रामू, दाम भी ज्यादा नहीं है। 500 मिलीलीटर एप्सा 80 की कीमत कुल 689 रुपए, 1 लीटर की कीमत कुल 1125 रुपए और 5 लीटर बोतल की कीमत 4800 रुपए। ये तो बहुत महंगी है। अरे भैया, वैसे ही कीटनाशक और उर्वरक इतने महंगे हैं, एक और महंगे उत्पाद के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो भाइयों, हम जो भी ये महंगे कीटनाशकों या उर्वरकों का प्रयोग करते हैं उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता। एप्सा 80 का मिश्रण इन सब के प्रभाव को बढ़ाता है और लागत में बचत करता है।
मेरा कहना मानो तो एप्सा 80 का इस्तेमाल करना बिल्कुल महंगा नहीं है। उदाहरण के तौर पे जब गन्ने की खेती में IPFT ने मेलेथियोन का प्रयोग किया तो उपज थी 592 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जब एप्सा 80 के साथ मेलेथियोन का प्रयोग किया गया तो उपज थी 644 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी। चलो अब हिसाब करते हैं। 1 हेक्टेयर पर 2 बार छिड़काव करने के लिए केवल 296 मिलीलीटर एप्सा 80 की जरूरत होती है, जिसकी कीमत बनती है 333 रुपए। अब सरकारी खरीद के हिसाब से 52 क्विंटल गन्ने के बनेंगे 7,540 रुपए। मतलब एप्सा 80 पर खर्च किए गए 1 रुपए पर करीबन 23 रुपए की वापसी। इसी तरह गेहूं, धान और कपास की खेती में जब एप्सा 80 का प्रयोग किया गया तो परिणाम कुछ ये निकले। अलग अलग फसलों पर जब एप्सा 80 का इस्तेमाल कीटनाशक, फफूंदीनाशक, निष्पत्रक और पर्णीय उर्वरकों के साथ किया गया तो ये पाया गया कि एप्सा 80 पर खर्च किए हुए 1 रुपए से आपको 2 से लेकर 47 रुपए तक की वापसी होती है। क्या ये हमारे गांव में काम करेगा? देखिए, एप्सा 80 का असर किसी भी मिट्टी या मौसम पे निर्भर नहीं करता। ये हर प्रकार की फसल, चाहे वो किसी भी गांव, जिले या राज्य में हो, सामान्य रूप से काम करता है। लो भैया, बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सुनिए, मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? पूछते ही रहोगे कि कुछ मदद भी करोगे? नहीं, वो सोचने में ही पूरा वक्त निकाल दोगे क्या? अच्छा लाओ। अरे रामू, तुम? बस मैं तो एप्सा 80 के बारे में कुछ और जानकारी लेने आया था। क्या इससे वाकई में हमारी किस्मत बदल सकती है? देखो रामू, किस्मत बदलने के लिए तो कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। एप्सा 80 सिर्फ तुम्हारी फसलों को बेहतर बना सकता है, और जहां तक बात रही तुम्हारी जमीन की, तो वो तुम वापस ले ही लेंगे। लेकिन कैसे जय भाई, कैसे? नत्थू बहुत ही चालाक इंसान है। ये नत्थू के बारे में मुझे कुछ बताओ, और ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और तुम्हारी पूरी जमीन तुम्हें वापस दिलवा के ही रहूंगा। रामू जय को नत्थू के बारे में बताता है कि वो जुआ खेलने का शौकीन है, मगर कभी भी हारता नहीं है। जुआ उसकी कमजोरी है ना, क्यों ना हम उसको जुए में हरा के जमीन वापस जीत लें? क्या बोलते हो? नहीं हो सकता जय भाई। क्यों? नत्थू को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर ही होगा। मुश्किल है। रामू, तुम एक काम करो, मोहन और मुन्ना को लेकर चौपाल पे पहुंचो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें मिलता हूँ। ठीक है? हाय राम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो तुम मुझे छुप छुप के क्यों देख रही थी? तुमको? मैं तो यहाँ घास बटोरने आई थी। घास? यहाँ? अच्छा छोड़ो ये बातें। तुम रामू से नत्थू के बारे में क्या बात कर रहे थे? मीना, मैं गांव वालों की मदद करने के बारे में सोच रहा हूँ, पर ये नत्थू का तोड़ नहीं समझ आ रहा। तुम नत्थू के चक्कर में मत आना। देखो, मैं रामू को वचन दे चुका हूँ। देखो, मैंने भी कह दिया ना। अरे तुम तो नाराज हो गई। मीना, मेरी बात तो सुनो। हाँ, बोलो क्या है? मैं बस यही कह रहा था कि अरे बुद्धू, अगर तुम हमारे गांव की मदद करने चले हो तो भला मुझे क्या एतराज? मैं तो वो क्या कहते हैं, एक एक्टिंग कर रही थी। क्या कहा तुमने? सच में एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग? मिल गया रास्ता। तुम कहाँ चले? जय अपने दोस्तों को भेस बदलकर नत्थू को हराने की अपनी तरकीब बताता है। वहां नत्थू इन सब से बेखबर वसूली करने निकला। अरे किशोर, इतने पैसे?
कहाँ से मिले? कोई बैंक लूटा है क्या? नहीं साहूकार जी, वो जादू बाबा ने कहा था कि आज तुझे पैसा मिलेगा। और देखो, मेरे भाई ने शहर से मनी ऑर्डर भेजा है। जादू बाबा? ठीक कह रहा है किशोर, मुझे भी ये कहा गया था कोई अच्छी खबर मिलेगी। और देखो, मुझे तार आया है, मैं नाना बन गया हूँ। ये सूद के हो गए, असल मत भूल जाना। और कहाँ है जादू बाबा? हम भी तो देखे हैं। जाओ बच्चा, सब मिलेगा। बंद करो ये नौटंकी। नौटंकी? तुम कौन हो बच्चा? मेरा नाम नत्थू है। तुम गांव वालों को बेवकूफ बना सकते हो, पर नत्थू को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम तो कोई ढोंगी या बहरूपिये लग रहे हो। बहरूपिये? बहुत अच्छा मेरा बच्चा, बोलो कैसे यकीन कराऊं तुम्हें? जैसे इन्हें तुम जादू दिखा रहे हो, हमें भी कोई दिखा दो। ठीक है। सब जानते हैं कि अरबी के पत्ते पे पानी नहीं रुकता। अब देखो जादू बाबा के हाथों का कमाल। हैं? ये कैसे हो गया? फिर मक्कारी, फिर चालाकी। ये छोटा मोटा चक्कर नहीं, कोई बड़ा कारनामा करके दिखाओ। नत्थू, इसी गांव में से मैं किसी एक आदमी की किस्मत बदल के रख दूंगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर तुम किसी किसान की किस्मत बदल दो, यानी किसी की भरपूर फसल करा दो, तो मैं भी मान लूंगा कि तुम सही में जादू बाबा हो। ये जादू भी मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा बच्चा। चलो, किसान भी तुम अपनी पसंद का चुनो। अब फंस गया। हम रामू को चुन लेते हैं, बिल्कुल बेवकूफ है। और इसकी जमीन भी ज्यादा उपजाऊ नहीं लगती। चलो, रामू की किस्मत बदल के दिखा दो। इसके खेत में सेठ धनीराम जैसी फसल उगा के दिखा दो। नहीं नहीं जादू बाबा, आप ऐसा मत करना। मेरी जमीन पे ये नहीं हो सकता। कई सालों से कम फसल दे रही है और पानी भी जमीन को ठीक से नहीं मिल पाता। घबराओ मत रामू। और हाँ नत्थू, अगर मैंने ऐसा कर दिखाया तो मुझे क्या मिलेगा? पहले करके तो दिखाओ, जो बोलोगे वो दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम इन गांव वालों का सारा कर्ज माफ कर दो। ये तो बहुत ज्यादा है। जितना बड़ा जादू, कीमत भी उतनी बड़ी मेरा बच्चा। और अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हारा तो इन किसानों के उधार पे 3 गुना ब्याज दूंगा। 3 गुना? मुझे कुछ सोचने का समय दो। मैं शाम को मिलता हूँ यहीं पर। क्या करूं, क्या करूं? अगर वो जीत गया, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। मैं तो हार ही नहीं सकता। मैं तो हार ही नहीं सकता। अरे जय भाई, ये क्या पागलपन है? ये कैसी शर्त रखी है तुमने? घबराओ मत रामू। अब तो बस इंतजार करते हैं कि नत्थू ये जुआ खेल ले और दाना चुग ले। अगर ये शर्त तुम हार गए तो इतना पैसा देगा कौन? क्यों, सुना नहीं क्या? एप्सा आईटी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने उस पानी में थोड़ा सा एप्सा आईटी मिला दिया, जिससे कि सतही तनाव कम हो गया। ठीक से समझाओ जय भाई, हम ठहरे सीधे साधे किसान। चलो आओ। अब जब मैंने इस पत्ते पे छिड़काव किया तो क्या हुआ? ये तो पत्तों की सतह में जाकर ओस की बूंदें बनकर रुक गई। हाँ, अब इसी तरह ये पानी की बूंदें गर्मी की वजह से सूख जाती है या तेज हवा के चलने से सतह से गिर जाती है। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब इसका असर फसल पर ठीक से पड़ेगा ही नहीं। अब तुम समझ गए भाई। ये बूंदें बनने की प्रक्रिया सतही तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ये सतही तनाव हमें टेंशन देता है और हम किसानों के परिश्रम को व्यर्थ करता है। बिल्कुल ठीक, लेकिन अब हमारे पास इस समस्या का तोड़ है, एप्सा आईटी। एप्सा आईटी अपने 80% सक्रिय तत्वों के साथ सतही तनाव को तोड़ता है और पानी व अन्य तरल पदार्थों को सोखने की क्षमता बढ़ाता है। भाई ये बताओ,
ये एप्सा आईटी काम कैसे करता है? एप्सा आईटी काम कैसे करता है? चलो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कार्डबोर्ड और 1 पानी से भरी हुई बोतल और एप्सा आईटी। अब दोनों कार्डबोर्ड शीट्स पर पानी से भरी हुई बोतल से 2-2 बूंद पानी डालते हैं। देखा, सतही तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण पानी कैसे कार्डबोर्ड पर रुक जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वो पत्तों पर रुक गया था। अब इसमें से एक पर डालते हैं एप्सा आईटी की 1 ही बूंद। देखा कैसे एप्सा आईटी ने पानी की बूंद को सतह पर फैला दिया। चलो अब इस प्रयोग पर नजर डालते हैं। तो एप्सा आईटी के असर वाले कार्डबोर्ड पर पानी पूरी तरह फैल भी गया है, साथ ही साथ इसके भीतर तक भी समा गया है। अब दूसरा कार्डबोर्ड देखते हैं। देखा, पानी अभी भी ऊपर रुका हुआ है। अब इस कार्डबोर्ड को टेढ़ा करते हैं। देखो, सारा पानी बिना अंदर समाये ही कैसे बह गया। इसी तरह जब खेतों में घोल का छिड़काव करते हैं तो वो बूंद बनकर रह जाती है और हवा चलने पर बिना असर किए बह जाती है। अब एक छुरी से एप्सा आईटी वाले कार्डबोर्ड की सतह को खरोच कर देखते हैं। इसमें पानी पूरी तरह सोख लिया गया है। तो इससे पता चलता है कि एप्सा आईटी के छिड़काव से किस तरह आपकी फसलों को पानी व अन्य तरल पदार्थों को सोखने में मदद मिलती है। मतलब चाहे कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक, निष्पत्रक या पर्णीय उर्वरकों का घोल या फिर केवल पानी क्यों ना हो, एप्सा आईटी इन सभी तरल पदार्थों के असर को बढ़ा देता है। यानी कि असर ज्यादा और फायदा भी ज्यादा, और गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादकता भी ज्यादा। अच्छा। देखा जाए तो एप्सा आईटी के 3 मुख्य फायदे हैं। पहला, कीटनाशक, फफूंदी नाशक, निष्पत्रक और पर्णीय उर्वरक के घोल की कार्यशीलता को बढ़ाकर बेहतर कीट नियंत्रण में मदद करता है, जिससे कि किसानों को उनकी फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। पाउडर और तेल युक्त तरल पदार्थों के छिड़काव में भी आसानी। दूसरा, एप्सा आईटी कम जल संसाधन का बेहतर उपयोग निश्चित करता है। सिंचाई सहायक के रूप में यह मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपकी बिजली, पानी और समय की भी बचत करता है। और तीसरा, छिड़काव वाली मशीनों को रखे साफ, यानी कि देखरेख का झंझट भी खत्म। और सबसे अहम,